दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रूही, ये कौन है? दादी जी, वो आपने घर की शांति पूजा करने के लिए कहा था ना, इसीलिए मैंने इनको बुलाया है। ये पूरे घर में भक्ति का दुआ कर देंगे तो पूरे घर में शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। अच्छा, अब सही किया तुमने। प्रणाम। रूही के दिमाग में चल क्या रहा है? शायद ये नहीं चाहती थी कि मुन्नी इस पूजा में शामिल, तभी इसने मुन्नी को बंद कर दिया। खैर, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। लेकिन रूही बेटा, नाहर तो यहाँ पर है नहीं और समर भी कहीं गया हुआ है। पापा जी, वो इस पूजा के लिए सबका होना जरूरी नहीं है। इतने लोगों में भी हो जाएगा, है ना बाबा? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मत खुलने दो, मैं तो ऐसे चली जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ? किस चीज की पूजा हो रही है? क्या ये पूजा मुझे फंसाने के लिए तो नहीं हो रही है? हमें स्वास्तिक बनाने के लिए एक सफेद चादर चाहिए। रोमिल जी, कल मार्केट से मैं एक सफेद चादर लाई थी, हमारे कमरे में ही है, ले आइए प्लीज। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। ये नाहर अब तक आया क्यों नहीं? ये कैसी आवाज है? भाग रोमिल, पास तो रूम में पता नहीं किसका भूत आ गया। भाग भाग। हमें ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का आभास हो रहा है।
दादी ये सब क्या हो रहा है यहाँ? नाहर जी ने कहा था कि वो रात को 10 बजे तक आएंगे। इतनी जल्दी कैसे आ गए? रतन, हाँ माँ। बेटा देखो ना, समर को तो ऑफिस की जिम्मेदारियों की कोई परवाह ही नहीं है, और एक नाहर है जो सुबह शाम भागता रहता है। दामाद जी बता रहे थे कि नाहर ऑफिस की किसी प्रोजेक्ट के लिए शहर से बाहर गया है। बेटा एक काम करो, उसे घर वापस बुला लो, समर को उस मीटिंग के लिए भेज दो। अरे उसे भी तो जिम्मेदारियां संभालने दो। ठीक है माँ, मैं नाहर को कॉल करता हूँ। ये लीजिए बाबा जी। दादी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ हो क्या रहा है? ये सब क्या है ये? नाहर बेटा, रूही ने घर की शांति पूजा रखवाई है, इसीलिए उसने इन बाबा को बुलाया। तुम आ गए हो ना, तुम भी बैठो ना। मुन्नी का मैं धुनी ऊपर देकर आता हूँ। बचाओ बचाओ, ओए खोलो। ये तो मुन्नी की आवाज है। मुन्नी, मुन्नी! बचाओ। ओए खोलो। बाबा बाबा, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे बेटा, मैं तुम्हारे पति से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। बाबा, वो जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे वो किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आप मुझे ये दीजिए। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुन्नी, 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 मुन्नी बेटा, मुन्नी बेटा, मुन्नी, मुन्नी आंखें खोलो बेटा, मुन्नी। मुन्नी, 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 मुन्नी आंखें खोलो, मुन्नी, मुन्नी। मुन्नी बेटा, पानी। मुन्नी बेटा, मुन्नी बेटा आंखें खोलो। मुन्नी बेटा, जीजू आप प्लीज डॉक्टर को फोन करिए। अवनी प्लीज खिड़की खोल दे, खिड़की खोल दे प्लीज। मुन्नी, मुन्नी बेटा, मुन्नी बेटा, मुन्नी बेटा आंखें खोलो प्लीज। मुन्नी, मुन्नी बेटा, आप ठीक तो है ना? आप ठीक हो? थैंक गॉड तुम ठीक हो, थैंक गॉड। मुन्नी बेटा, बेटा आप ठीक तो ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन मुन्नी बेटा, आप स्टोर रूम में कर क्या रही थी और किसने बंद किया आपको? किसने बंद किया स्टोर रूम में? उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद किया था। मुन्नी बेटा, पक्का आपको रूही आंटी ने कमरे में बंद किया था? हाँ। नाहर बेटा, हो ना हो पक्का ये लड़की झूठ बोल रही है। तुम तो रूही को अच्छी तरह जानते हो, रूही भला ऐसा क्यों करेगी? अरे करना तो छोड़ो, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ नाहर बेटा, हम सब रूही को जानते हैं। रूही कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नाहर हो सकता है मुन्नी खुद बंद हो गई होगी, या फिर हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा। रूही, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन आजकल घर में जो भी हो रहा है उसके बाद मैं मुन्नी की बातों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। इसलिए ये पूछना मेरा फर्ज है
क्या तुमने मुन्नी को स्टोर रूम में बंद किया था? हाँ जी, वो मैं हाँ या ना? हाँ हाँ